पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो दावा कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब के बस 1-1.5 माह में खान साहब बाहर होंगे। अगर वो इतने श्योर हैं इसको लेकर तो फिर ये एहतजाजी हिकमत अमली अपनाने की क्या ज़रूरत पेश आई है? और क्या आपको लगता है कि पीटीआई तैयारी कर रही है धरने की? देखिए, मुझे नहीं पता ऐलान कब होता है इसका। जो उन्होंने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है, जो भी उनकी सियासी कमेटी का फैसला है, उसका बाज़ाब्ता ऐलान कब होता है, 5 नवंबर के बाद होगा या 5 नवंबर से पहले, ज़ाहिर है वो अमरीकी नताइज का भी ऐलान इंतज़ार कर रहे हैं। और रिजीम चेंज के ख़िलाफ़ उन्होंने तहरीक चलाई थी और अब रिजीम चेंज का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो सूरत हाल इस वक्त पीटीआई में है, डील और ढील वाली बातें तो मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन बज़ाहिर मैं भी नहीं समझ रहा कि इमरान खान साहब की जल्द रिहाई मुझे भी नज़र नहीं आ रही। इसलिए कि जल्द रिहाई अगर होगी तो किन टर्म्स पे होगी? क्या एक नेचुरल लीगल कोर्स में होगी? हमारे पाकिस्तान में ना नेचुरल तरीक़े से गिरफ़्तारियाँ होती हैं, ना नेचुरल लीगल कोर्स से रिहाई होती है। गिरफ्तारी भी सियासी होती है और रिहाई भी सियासी होती है। तो अंदाज़ा तो यही है कि देखिए, अली अमीन गंडापुर, मुझे बहुत से उनके बयानात के हवाले से, उनके लबो लहजे के हवाले से, मैं जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बड़े न्यूज़ी रहनुमा हैं कि वो अच्छी कॉपी बनवाते हैं और बहुत ही सेंसेशनल हेडलाइंस देते हैं। लेकिन वो मुझे आज के शेख रशीद नज़र आते हैं बाज़ सिचुएशन में। बहुत धाड़े मारते हैं, बहुत दावे करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट निकलता है वो अब तक पीटीआई के हक़ में रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे। वो पहले भी उन्होंने ये कहा था कि कफन बांध के निकलेंगे, दोबारा भी यही हो रहा है, लेकिन सरप्राइज़ एंट्री होती है और सरप्राइज़ एग्ज़िट हो जाता है। तो अब वो उन्होंने कौन सी पीटीआई कौन सी नई स्ट्रैटेजी लाएगी? मैं तो 2022 से उनकी स्ट्रैटेजीज़ देख रहा हूँ, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है। मुझे अब तक उनकी कोई स्ट्रैटेजी बावर नज़र नहीं आती। आपने इमरान खान जब बाहर थे तो 2 मरतबा उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी। एक मरतबा उन्होंने खुद ये कहा कि जितने लोग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं आए। फिर उन्होंने एक पिंडी में धरने की वो दी, यहाँ तक कहा गया कि अपना सामान लेकर आ जाओ। फिर वो एक तकरीर के बाद कॉल्ड ऑफ हो गई। फिर हमने 9 मई देखा, उसके बाद की सूरत हाल देखी। मुझे पीटीआई में वो एहतजाज उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादती है। रियासती सतह पे जो हो रहा है, हुकूमती सतह पे जो हो रहा है, उनके जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरों को गिरफ़्तार किया गया है, वो किसी भी जमहूरी माशरे में काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन आप कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आपको पता होता है वो कह रहे हैं हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं। धरना आपको लगता है कि पीटीआई दे सकती है? जब शेर अफजल मलबत कहते हैं कि मुझे जिम्मेदारी दी जाए, इससे पहले जो एहतजाज हुए उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिस अंदाज में अली अमीन गंडापुर साहब ने एहतजाज किए। देखिए, हमारे यहाँ अस्करी साहब भी बैठे हैं और सलमान भी पुराने जर्नलिस्ट हैं, रसूल बख्श रईस साहब भी। 77 की तहरीक भी हमने देखी है, 83 की तहरीक। मुझे अब तक पाकिस्तान में जितनी भी तहरीकें चली हैं, सियासी मकासद की किसी तहरीक ने अगर सियासी मकासद हासिल किए तो वो 83 की MRD की तहरीक थी। उसके अलावा न 67 की तहरीक के नतीजे में हमने मार्शल लॉ देखा, 77 की तहरीक के नतीजे में हमने मार्शल लॉ देखा। 12 अक्टूबर एक बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना था। तो तहरीकें जो होती हैं वो कहते तो हैं कि हम 3 लाख 5 लाख, हम जलसों के बारे में भी कहते हैं। अब तक तहरीक इंसाफ कोई इफेक्टिव मूवमेंट नहीं चला पाई। आप देखें, 6 जमाती इत्तेहाद बनाया था ना, और ये कह के बनाया था कि इस 6 जमाती इत्तेहाद के साथ हम चलेंगे। तो कहाँ गया 6 जमाती इत्तेहाद? तहरीक इंसाफ के साथ कम से कम प्रोटेस्ट में मुझे अब तक कोई दूसरी जमात उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। ठीक है, ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही, JUI उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। और आप ये कह रहे हैं खुद पीटीआई इस पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही कि एक कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चला सके। अहम सवाल ये है मजहर अब्बास साहब के पीटीआई बैरूनी महाज सरगर्म रखने में इतनी इंटरेस्टेड क्यों दिखाई दे रही है हमें? ये सब करते हैं। सवाल ये है कि काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है। आपकी जो हुकूमत है या मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उनके लॉबियस्ट किधर हैं? वो क्यों नहीं लॉबियस्ट फर्म को हायर करते? वो अपोजिशन में जब होते हैं तो वो भी यही करते हैं।
देखिए, मैं अमेरिका या बरतानिया या दूसरे गैर मुल्की जो हैं, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस होता है, उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहता है। लेकिन ये कि जिस हुकूमती सतह पे तो चीज़ नहीं हुई है। सवाल ये है कि अगर उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है तो यहाँ से 160 पार्लियामेंटेरियन को फिर अपने वज़ीर आज़म को लेटर लिखने की क्या ज़रूरत थी? इग्नोर कर देते। वो उसको इग्नोर क्यों नहीं किया गया? एक बयान छोटा सा आ जाता, ख़त्म हो जाती बात उसमें। या फिर आप पार्लियामेंट में पाकिस्तान और अमरीकी ताल्लुकात पर बहस करें। क्यों नहीं करते बहस? डिबेट करें आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे। ये आपके उधर जो मिशंस होते हैं, ये उनकी नाकामी है ना। वो क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे? और इस लेटर में भी जो 160 पार्लियामेंटेरियन ने लिखा है, उसका एंड इसी पर है कि जी जो आपका मिशन है वॉशिंगटन में जी, वो क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं इसको काउंटर करता? तो आपका जो उन्होंने, जाहिर है पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, ये तो उनकी कामयाबी है ना कि उन्होंने चले 60 के करीब लोगों को एक बयान दिया जिसपे आपके 160 पार्लियामेंटेरियन चीख पड़े। तो ये तो उनकी कामयाबी है कि उन्होंने उधर, सवाल ये कि वहाँ आपकी या तो सपोर्ट ज़ीरो है आपकी, या आप कोई काउंटर लॉबियस्ट आप भी ले आएँ 100 कांग्रेसमैन को जो कहें कि इमरान खान सियासी तौर पे उन्होंने ये किया, इस वजह से वो अपनी वो कर रहे हैं, लाएं फिर उसको। चीज़ ये होती है कि जो कांग्रेस वहाँ की जो पार्लियामेंट है या कांग्रेस है, उसके लोग हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपके एमएनएज एमपीएज हैं। और क्या फ़र्क है उसमें? लेकिन हम उनके बयानात को अहमियत देते हैं। बिल्कुल, हम उनके जो बयान आता है उसको हमारे यहाँ जो है वो अहमियत मिलती है। रिएक्ट भी जो करते आपके हैं। लोग जो बयान देते हैं, अब क्या आपके जो 160 पार्लियामेंटेरियन ने ख़त लिखा है, क्या अमेरिका के किसी अखबारात में उसको शाया किया गया? क्या वहाँ अमेरिकी कांग्रेसमैन या उन्होंने इसका कोई जवाब तैयार किया? तो मेरा ख्याल है उसको पॉलिटिक्स की तरह रहने दिया जाए तो बेहतर है। हाँ, सरकारी सतह पे जैसे इमरान खान के ट्रायल के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और चीज़ों के हवाले से जो चीज़ें होती हैं, उस पे गवर्नमेंट की सतह पे चीज़ों को होना चाहिए। पार्टी की सतह पे तो फिर आप यही है कि आपकी पार्टी, ठीक है, आप कह रहे हैं बैरूनी वहाँ काम महाज नहीं पर करती, लॉबिस्ट एक्टिव वहाँ के हैं आपके पाकिस्तान तहरीक supporters इंसाफ के, और इसको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी करार दे रहे हैं और इन लॉबिस्ट पर पीटीआई डिपेंड कर रही है। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, जब बैरून मुल्क ऐसे वाक़यात हों तो फिर क्या एक इमेज जाता है? देखिए, इसके जो पहली चीज़ ये कि ये रुझान हमारे यहाँ बड़ा ज़रूर है, क्योंकि मीडिया का एक्सपोजर बहुत हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। लेकिन ये कोई नया रुझान नहीं है। अगर सलमान साहब को, आप सबको याद होगा 2007 को में जब लॉयर्स तहरीक चल रही थी, तो उस वक्त आपको याद है शेर अफगान न्याजी के साथ क्या हुआ था? आपको याद है अहमद रज़ा कसूरी साहब के साथ क्या हुआ था? किसी के मुंह पर इंक फेंक दी। वो तो शेर अफगान न्याजी की तो तकरीबन मौत वाक़ई हो जाती अगर उनको चौधरी एतजाज़ एहसन उधर से निकाल के ना ले जाते। ये तो आप बहुत तो दूर की हमारे बात यहाँ बता ये रहे हैं जो मज़हर एक साहब। अभी कल्चर आया है। माजी करीब में मदीने जैसी मुक़द्दस सरजमीन का ख्याल नहीं रखा गया था। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो ग्लैमराइजेशन ऑफ द मीडिया है, कि आपको ये पता है कि ज़रा सा कुछ होगा तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, एक हंगामा खड़ा हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। जो साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ जवाब दिया जा सकता है वो ये तो कि उनके फैसलों को अंडू करवाया जाए। ठीक है, आप बिल्कुल जैसे हसन अस्करी साहब कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करें ब्लैक बैंड बांध के, आप प्रोटेस्ट करें प्ले कार्ड्स लेके, ठीक है, लेकिन ये एहतजाज में नहीं तरीका आता, ये प्रोटेस्ट करने का बदतमीजी दुरुस्त में नहीं आता है। वक्त कम है, मुझे आगे बढ़ने